पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार 10 मई को पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान अब अपने आर्मी जनरल मुख्यालय को चकलाला रावलपिंडी से इस्लामाबाद स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। सेना प्रमुख के आवास को भी स्थानांतरित किया जाएगा। यूपी में अधिकारी ई ऑफिस सिस्टम का उपयोग खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी सहायकों को सौंप रहे हैं। फाइलों का ऑनलाइन कामकाज बाबू ही संभाल रहे हैं। यह खुलासा सचिवालय प्रशासन की जांच में हुआ है। ऐसे में ई ऑफिस सिस्टम में पासवर्ड की गोपनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में सचिवालय प्रशासन की ओर से पासवर्ड की गोपनीयता रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी ज़रूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बयान का हवाला देते हुए कहा, अब तो राहुल गांधी के करीबी नेता ने भी मान लिया है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम की भविष्यवाणी है, भविष्य में विपक्ष एकजुट नहीं रहेगा, जबकि बीजेपी एक मजबूत संगठन है। दरअसल चिदंबरम ने कहा था कि मैं आश्वस्त नहीं हूं कि अब भी इंडिया गठबंधन कायम है या फिर भविष्य में भी बना रहेगा। मध्य अफ्रीकी देश चाड के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके घर से अज्ञात व्यक्तियों ने अगवा कर लिया है। ये घटना देर रात हुई, जब सशस्त्र लोग उनके आवास में घुसे और उन्हें जबरन ले गए। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अपहरणकर्ताओं की जानकारी नहीं मिली है। इस घटना से देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बरेली के आंवला में एक महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके पति ने घर की छत से उल्टा लटका दिया। 5 मिनट तक महिला का पैर पकड़कर लटकाए रखा, इसके बाद छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले बचाने आए तो आरोपी शख्स ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। आरोपी शख्स ने पत्नी को छत से उल्टा क्यों लटकाया, इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को ट्रंप प्रशासन से तगड़ा झटका लगा है। अब अमेरिका में रहने वाले NRI को अपने घर पैसे भेजने के लिए 5% का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। ये टैक्स जहां से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा वहीं पर काटा जाएगा। द वन बिग ब्यूटीफुल बिग शीर्षक के साथ लाए गए इस बिल को US हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी की तरफ से हाल ही में जारी किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने MP के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर कहा, बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले MP के एक मंत्री ने, अब उनके डिप्टी CM ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा अपने इन नेताओं को बचा रही है। प्रेमनगर अनजान डगर, छोटी उम्र लंबा सफ़र, प्यार हर डर को पार करता है। 1975 में स्वीडन से दिल्ली आई चारलोट आदिवासी छात्र और कलाकार PK महानंदिया से पोर्ट्रेट बनवा रही थी कि दोनों के दिल मिल गए। चारलोट ने कहा, मेरे साथ चलो। महानंदिया बोले, पढ़ाई पूरी कर लूँ। पढ़ाई पूरी हुई पर पैसे नहीं थे। 22 जनवरी 1977 को महानंदिया ने साइकिल उठाई और 28 मई को स्वीडन पहुँच गए। इश्क ने सरहदों और दूरियों को बेमानी कर दिया। प्रयागराज के नैनी में एक महिला शिक्षक के थप्पड़ मारने से नर्सरी के छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र शिवाय के भाई ने बताया कि उसका भाई रो रहा था, तभी टीचर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसका सिर बेंच से टकराया और फिर वो जमीन पर गिर गया। लगातार उसके मुंह से खून गिर रहा था। उसने कई बार पानी भी मांगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 2 महिला टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।